प्रिय भाइयों और बहनों, आज आइए हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से ज्ञान, शांति और आत्मज्ञान की यात्रा पर निकले। उनका जीवन और उनके शब्द हमारी मानसिकता को बदलने, हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करने और हमें आनंद, संतोष और सच्ची पूर्णता की ओर ले जाने की शक्ति रखते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी लगभग 2500 वर्ष पहले एक युवा राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म वैभव और ऐश्वर्य में हुआ था। उनके पास सब कुछ था, धन, शक्ति और सुख सुविधाएं। फिर भी उनके हृदय में एक खालीपन था। उनका मन सांसारिक सुखों से परे किसी चीज की खोज में था। एक दिन जब वे अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने जीवन के कठोर सत्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन चार दृश्यों ने उन्हें पीड़ा के वास्तविक स्वरूप से अवगत कराया। मनुष्य की पीड़ा का समाधान खोजने के लिए उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और सांसारिक सुखों से दूर हो गए। उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्होंने यह समझा कि न तो विलासिता और न ही अत्यधिक तपस्या आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। उन्होंने मध्यम मार्ग की खोज की, जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण जो ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। 4 आर्य सत्य बुद्ध की पहली महान शिक्षा थी। 4 आर्य सत्य जो पीड़ा को समाप्त करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। 1 दुख। पीड़ा का सत्य जीवन में कष्ट अनिवार्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, हानि और निराशाएं। कोई भी व्यक्ति पीड़ा से मुक्त नहीं है। 2 समुदय। पीड़ा का कारण हमारी पीड़ा इच्छाओं, मोह और अज्ञानता के कारण उत्पन्न होती है। हम सुख की कामना करते हैं, पीड़ा से बचना चाहते हैं और अस्थायी चीजों से चिपके रहते हैं, जिससे असंतोष बना रहता है। 3 निर्मलता। पीड़ा का अंत। यदि हम अपनी इच्छाओं और भ्रांतियों को त्याग दें तो हम पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। 4 मार्ग। पीड़ा से मुक्ति का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग हमें शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने का व्यावहारिक मार्ग प्रदान करता है। अष्टांगिक मार्ग मुक्ति का पथ। अष्टांगिक मार्ग केवल एक विचारधारा नहीं है, यह आत्मसंयम और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाने वाली जीवन शैली है। 1 सम्यक दृष्टि। पीड़ा के सत्य और जीवन की अनित्यता को समझना। 2 सम्यक संकल्प। लोभ, द्वेष और अज्ञान से मुक्त शुद्ध विचारों का विकास करना। 3 सम्यक वाणी। सत्य, प्रेमपूर्ण और लाभदायक शब्द बोलना। 4 सम्यक कर्म। ईमानदारी, अहिंसा और दया के साथ कार्य करना। 5 सम्यक आजीविका। ऐसा जीवनयापन करना जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। 6 सम्यक प्रयास। नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मकता को अपनाना। 7 सम्यक स्मृति। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सजग रहना। 8 सम्यक ध्यान। गहन ध्यान अभ्यास द्वारा मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति प्राप्त करना। बुद्ध की शिक्षाओं को आधुनिक जीवन में अपनाना। आज के तेज रफ्तार जीवन में हम लगातार सफलता, धन और मान्यता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इस दौड़ में हम अपनी आंतरिक शांति खो बैठते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें ठहरने, विचार करने और सच्चे मूल्यों की ओर लौटने की याद दिलाती है। 1 सांसारिकता से मुक्त हो। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। 2 परिवर्तन को अपनाएं। जीवन नश्वर है, परिवर्तन से संघर्ष करने से ही दुख बढ़ता है। 3 करुणा को अपनाएं। एक दयालु हृदय शांति और आनंद से भरा रहता है। 4 सजगता का अभ्यास करें। वर्तमान क्षण में जीने से तनाव कम होता है और जागरूकता बढ़ती है। 5 अहंकार को त्यागें। अहंकार क्रोध और अभिमान को जन्म देता है। विनम्रता से ज्ञान प्राप्त होता है। निष्कर्ष। अपने भीतर के बुद्ध को जागृत करें। गौतम बुद्ध कोई ईश्वर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आत्म अन्वेषण और अनुशासन के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। उनकी यात्रा हमें दिखाती है कि हम भी पीड़ा को पार कर शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर हमारे भीतर है, आत्म जागरूकता, करुणा और सही कार्यों के माध्यम से। आइए इस मार्ग पर साहस और संकल्प के साथ चलें। अपने हृदय में प्रेम और ज्ञान को विकसित करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरों को भी उनके भीतर के बुद्ध को जागृत करने और सद्भाव व आत्मज्ञान को अपनाने के लिए प्रेरित करें। शांति और ज्ञान सदा आपके मार्गदर्शक बने। नमस्ते।